हेलो हाय गाइस, माय नेम इज़ सुमित एंड अगेन नाइस टू मीट यू। और आज हमारे टॉपिक का नाम होगा डिजिटल प्रेजेंस। जैसा कि आप जानते हो, ये जो एज चल रहा है 21st सेंचुरी में 2025, तो इस 21st सेंचुरी को हम इंफॉर्मेशन एज कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज आज के समय में इंफॉर्मेशन लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज एक समय थे जब अभी आप अगर आप देखोगे अपने से 20 साल पहले, तो लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कई बार बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती थी। मान लो कि अगर उन्हें कोई टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए वो लाइब्रेरी में जाएंगे, उस बुक को ढूंढना होगा जिसमें वो टॉपिक होगा, फिर वो चैप्टर ढूंढेंगे, तब जाके वो उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के समय में आप देखो कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द इंटरनेट। अगर मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मैं इंटरनेट पर जाऊँगा, उसे सर्च करूँगा और फ्यू सेकेंड्स में उस टॉपिक के बारे में मुझे नॉलेज मिल रही होगी। तो आज के समय इन्फॉर्मेशन लेना कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बिकॉज ये पहले से और ईज़ी होता जा रहा है मतलब इन्फॉर्मेशन को लेना। तो इस एज को ही कहा गया इन्फॉर्मेशन एज। आपके आसपास हर जगह अब इन्फॉर्मेशन भर भर के अवेलेबल है। तो आज का हमारा टॉपिक था डिजिटल प्रेजेंस। तो सर इसकी हम इन्फॉर्मेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, आज जो हमारा एज चल रहा है वो डिजिटल एज चल रहा है। तो डिजिटल एज का मतलब ये है कि आपको अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनानी चाहिए। ठीक है, मान लो अगर आप एक शॉप के ऑनर हो, ठीक है, अगर आप एक शॉप के ऑनर हो तो फिर आपको अपनी शॉप को ऑनलाइन भी ले जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई क्राफ्ट करते हो, ठीक है, एक छोटे लेवल पे सेल करते हो, तो उस क्राफ्ट के बारे में आपको वीडियोस यूट्यूब पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, ये सब जगह पे अपलोड करनी चाहिए। लिंक्डइन पे उसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि और लोग आपके चीज़ों के बारे में जानेंगे, और अगर उनको इसमें इंटरेस्ट होगा तो वो आपसे जुड़ेंगे और आपकी चीज़ों को खरीदेंगे, बाय करेंगे, और आपका मार्केट आपका जो बिज़नेस है वो और ग्रो करेगा। ठीक है, ये तो कि बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो आज अगर आप कोई भी नॉलेज, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, इनफैक्ट कई बार हमें कोर्सेज अब इतने ईजिली मिल जाते हैं। पहले लोग प्रिपरेशन करने के लिए क्या करते थे, ये बुक उठाओ, वो बुक उठाओ, वो बुक उठाओ, फिर पढ़ो। लेकिन आज के समय क्या है, आपने एक कोर्स बाय किया, ठीक है, अब उसमें PYQ भी मिल रहा है, आप उसमें आपको चैप्टर्स भी मिल रहे हैं, उसमें आपको कंसेप्ट भी मिल रहा है, उसमें आपको डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो एक जगह से आपको सारा कंटेंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहले से बहुत बेटर हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो डिजिटल प्रेजेंस यही है गाइस कि अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस ज़रूर बनानी चाहिए आज के समय में। ठीक है, जैसे अगर आप जब 1000 लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो रियल लाइफ में, तो कितना लगता है ना कि जस्ट इमेजिन कि आप 1000 लोगों को अपनी बात बता रहे हो। लेकिन वही अगर आप यूट्यूब पे आते हो और आप देखते हो कि आपके व्यूज़ बस 1000 हैं, तो आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि 1000 ये तो बहुत कम है, 1K मतलब बहुत कम है। सोचो, मतलब रियल लाइफ में 1000 लोगों को इन्फ्लुएंस, 1000 लोग खड़े होकर आपकी बात सुन रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और यूट्यूब पे वही 1K लोग अगर आपकी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने देख चुका है मिलियंस में व्यूज़ बहुत सारे वीडियोज़ के हैं। तो ये समझ रहे हो, तो डिजिटल के पास वो पावर है जो आपको अपस्किल कर सकता है। तो हमें एक डिजिटल प्रेजेंस ज़रूर बनानी चाहिए। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये डिजिटल प्रेजेंस जो हम बना रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, ना कि हम दिन भर इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन भर रैंडम वीडियोज़ देख रहे हैं यूट्यूब पर। नहीं, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। हमारा फिक्स होना चाहिए कि हम यूट्यूब पर क्या देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा ये फिक्स होना चाहिए कि अगर हम इंस्टा चला रहे हैं तो हम इंस्टा क्यों चला रहे हैं। अगर हम कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से चला रहे हैं तो ठीक है, अगर अपने बिज़नेस की अवेयरनेस के लिए वो फैला रहे हैं तो वो ठीक है, ना कि बस हम स्क्रॉल कर रहे हैं। देखो, आज के समय में कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं, समझ रहे हो? तो बस कंज्यूमर मत बनो, क्रिएटर बनो ना। हमेशा सप्लाई चेन अगर आप पढ़ोगे तो आप जानते होगे सप्लाई चेन में कि एक होता है कंज्यूमर साइड, एक होता है सप्लायर साइड। सप्लायर वो होता है जो कि बनाता है और देता है, और कंज्यूमर वो होता है जो कि उसे कंज्यूम करता है। ठीक है, तो हम हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा कंज्यूमर साइड से देखते हैं और हम कंज्यूमर ही बने रहते हैं, जबकि हमें इस चीज़ को चेंज करना चाहिए टोटली। ठीक है, आप कंज्यूमर से किस साइड आओ, सप्लायर के साइड आओ। क्यों? क्योंकि जब आप सप्लायर के साइड आओगे ना, तभी आप अर्न कर पाओगे ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, तभी आप अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए देख पा रहे होगे। ठीक है, जो भी आपकी ड्रीम कार है, जो भी आपका ड्रीम हाउस है, जो अगर आपने सोचा है कि पापा मम्मी को ये दिलाऊंगा, तो उसके लिए आपको चाहिए इनकम, उसके लिए आपको चाहिए मनी। तो वो कैसे आएगा? कंज्यूमर के साइड के बस कंज्यूम करने से आएगा नहीं, आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा। तो साथ में आप सप्लायर साइड की तरफ भी सोचो। ठीक है, तो अगर आप सप्लायर साइड के पर्सपेक्टिव से जैसे क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे वीडियो इंस्टाग्राम पे,
या अपने बिज़नेस को फैला रहे हो तो ठीक है, लेकिन बस कंज्यूम कर रहे हो, रील्स लेके जा रहे हो तो फिर ये गलत है, ठीक है। दैट्स मतलब तो आज के हमारा टॉपिक यही था डिजिटल प्रेजेंस। तो अगर मैं समअप करूँ तो समअप यही कहूँगा कि हमें अपने एक डिजिटल प्रेजेंस ज़रूर बनानी चाहिए, हमें कंटेंट क्रिएशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज के समय कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा वे है जिसमें आपका कोई भी रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगी आपकी मेहनत, डेडिकेशन, ठीक है। और नहीं भी होगा कुछ तो आपके पास एक्सपीरियंस तो रहेगा, ठीक है। तो करना चाहिए, लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम ऐप्स चला रहे हैं तो हम ऐप्स को कंट्रोल करें, ना कि ऐप्स हमें कंट्रोल करें। हम रैंडम कुछ भी ना स्क्रॉल करें, ठीक है। हम अलाइन हो, हमें क्या देखना है, हमें क्या पढ़ना है, हम वो करें, ठीक है। लोग खोलते हैं यूट्यूब कुछ सर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए, और चल जाते हैं, जो पहले आता है वीडियो देखते हैं, अच्छा लग रहा है, क्लिक करके उसको देखने लगते हैं। जिस काम से ओपन किया था उसको किया ही नहीं, बाकी सारे काम करते हैं। तो ये चीज़ों से हमें बचना है। थैंक यू गाइज़ फॉर मेरी बातों को सुनने के लिए, और जैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बेटा।